हेलो दोस्तों। तो हम हमारे लास्ट वीडियो में क्या देखे? हम हमारे लास्ट वीडियो में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन के पार्ट्स को देखे। और मैं और एक बार बोलूंगी, नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं, एक है ग्लोमेरुलस, दूसरा है दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। तो जो ग्लोमेरुलस है ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है एफेरेंट आर्टीरियोल। ये एफेरेंट आर्टीरियोल जो अंदर आ रहा है ये बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, और इस कैपिलरीज के नेटवर्क के साथ उसे ग्लोमेरुलस कहा गया है। और जो ब्लड हमारे एफेरेंट आर्टीरियोल की मदद से अंदर आ रहा है ये इफेरेंट आर्टीरियो से बाहर जाता है। तो हमारे ग्लोमेरुलस एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला है बोवेंस कैप्सूल, उसके बाद है पीसीटी, उसके बाद हमारा हेनलीज लूप है और उसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट है, उसके बाद हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटियल ट्यूब्यूल यानी डीसीटी है। तो ये है पिक्चर है मैल्फीजियन बॉडी का। मैल्फीजियन बॉडी किसे कहते हैं? हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो और हमारे बोवेंस कैप्सूल जो बाहर होता है, उन दोनों को मिलके हम उसे मैल्फीजियन बॉडी यानी रीनल कॉर्पसल कहते हैं। तो ये है रीनल कॉर्पसल का डायग्राम। The Malpighian corpuscle, the PCT and DCT of a nephron are situated in the cortical region of the kidneys, whereas the loop of Henle dips into the medulla. तो हमारा मैं किडनी के बारे में देखूंगी, किडनी डायग्राम कहाँ है? हाँ, किडनी जो है ये है कॉर्टेक्स रीजन, ये है कॉर्टेक्स रीजन, और ये है, ये अंदर जो है इसे ये मेडुलरी रीजन जो यहाँ है। तो ये बाहर जो रीजन है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जो अंदर जो रीजन है उसे मेडुलरी रीजन कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मैल्पीजियन कॉर्पसल है, हमारे ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल जो है, और फिर पीसीटी है और डीसीटी है, ये कॉर्टिकल रीजन में है, जो कि हमारे आउटर रीजन ऑफ द किडनी में होता है। और जो हमारा यू शेप्ड हेनलीज लूप है ये मेडुला के अंदर जाता है, यानी जो इनर पार्ट ऑफ द किडनी है उसके अंदर डिप होता है। तो ये है पोजीशन ऑफ एक नेफ्रॉन। तो हम ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि जो जो कॉर्टेक्स रीजन है, इस रीजन में हमारा बोवेंस कैप्सूल आता है, हमारा ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, और यहाँ ये सब होते हैं कॉर्टिकल रीजन में। और मेड्यूलरी रीजन में जो है ये है, यहाँ अंदर डिप होता है हमारा हेनलीज लूप, ऐसे अंदर जाता है हेनलीज लूप। In majority of the nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called as the cortical nephrons. तो नेफ्रॉन्स में भी दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। पहला जो नेफ्रॉन है उसका हेनलीज जो लूप है, जो हमारे यू शेप लूप है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा होता है, यानी ये मेडुला के अंदर जो है बहुत कम जाता है, क्योंकि ये लूप बहुत छोटा है। तो उन नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो इसे क्यों कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं? ये क्योंकि जो मोस्ट ऑफ दी नेफ्रॉन्स है ये कॉर्टिकल रीजन में रहता है, तो उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनली इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। These nephrons are called as juxtamedullary nephrons. तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि उनके हेनलीज लूप जो है ये बहुत शॉर्ट होता है। शॉर्ट होने के कारण उसे कॉर्टिकल रीजन जो है उस बहुत सारे उसे कॉर्टिकल रीजन में बहुत रहते हैं, और उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा गया है। और जो दूसरे टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं उनके लूप, जो हेनलीज यू शेप लूप है, ये बहुत लॉन्ग होता है, यानी हमारे मेडुला जो है, हमारे इनर पार्ट ऑफ द किडनी जो है, उनके अंदर जाते हैं। ये अंदर जाने के कारण उन नेफ्रॉन्स को हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है उनके नंबर कम होते हैं, और कॉर्टिकल रीजन कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये बहुत सारे नंबर में रहते हैं। The efferent arteriole
emerging from the glomerulus form a fine network of capillaries and surround the renal tubule called as the peritubular capillaries. तो हमारा efferent arteriole जो है तो ये है afferent जो अंदर आ रहा है, ये है efferent. तो ये efferent arteriole जो बाहर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ग्लोमेरुलस के बाहर आके ये कैपिलरीज के नेटवर्क बनता है, यानी बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और जो रीनल ट्यूब्यूल है इसके अंदर उसके बाजू और उसके आसपास जाके ये ट्यूब जैसा नेटवर्क फॉर्म होता है, तो उसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं. तो ये सभी ना, इस सबको, ये रेड कलर जो दिख रहा है ना हम आपको डायग्राम में, उसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं. यानी जो एफेरेंट आर्टीरियोल बाहर आ रहा है, ये बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होके हमारे ट्यूब्यूल जो है, रीनल ट्यूब्यूल जो है, उनमें वेव जैसा सराउंड होते हैं और उसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा गया है. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. तो क्या हम बोल रहे हैं कि हमारा जो ये नेटवर्क है, जो इफेरेंट आर्टीरियोल डिवाइड होके जो नेटवर्क बन रहा है, उसमें एक कैपिलरी जो है ये हमारे लूप के पैरेलल में रन होता है और यू शेप्ड फॉर्म करता है. इस यू शेप्ड वेसल जो है उसे वासा रेक्टा कहते हैं. तो ये जो है ये बहुत सारे कैपिलरीज है, बहुत सारे ये इफेरेंट आर्टीरियल बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये जो कैपिलरी है ये हमारे हेनलीज लूप के साथ साथ जा रहा है, यानी पैरेलल रन हो रहा है हमारे हेनलीज लूप के साथ. तो इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं और ये भी यू शेप में रहता है. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. जो हमारे cortical nephron होते हैं जिनमें ये हेनलीज लूप बहुत छोटा है, तो वासा रेक्टा भी एब्सेंट है उनमें और बहुत हाईली रेड्यूस्ड होते हैं. तो ये इससे हम फिनिश करते हैं हमारे नेफ्रॉन के पास, और बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स में हमने देखा है कौन कौन सा रीजन है. तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो ये यूरिन फॉर्मेशन जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इस क्लास में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ. यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, reabsorption and secretion that takes place in different parts of the nephron. तो जो हमारा यूरिन फॉर्म हो रहा है, यानी जो वेस्ट फॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी से, ये इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है. ये तीनों प्रोसेस से हमारा यूरिन फॉर्म होता है, और ये तीनों जो स्टेप्स है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन में होता है. तो हम यूरिन फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. हम देखेंगे कि ये तीनों स्टेप्स कैसे होते हैं और नेफ्रॉन के किस पार्ट में ये होता है, और एक एक पार्ट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होता है, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे. तो थैंक यू बच्चों ये वीडियो वॉच करने के लिए, और आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल जो एग्ज़ाम कैंडी है उसको सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोस पोस्ट करते रहें.